आत्मा एक ऐसा विषय है कि जिस पर यकीन करने का मन भी करता है और नहीं भी। अगर आप वैज्ञानिक नजरिए से सोचेंगे तो शायद आत्मा से जुड़े रहस्यों में कोई दम न लगे, लेकिन अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो आपको आत्मा से जुड़ी बातों पर यकीन करने का मन करेगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथ गीता में आत्मा को ही केंद्र में रखकर ज्ञान की बातें बताई गई हैं। आज हम आपको गीता और गरुड़ पुराण में आत्मा के संबंध बताई गई बातों से रूबरू करवाएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूँ, यानी यह आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे ना तो शस्त्र काट सकता है, ना पानी गला सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है और ना ही वायु सोख सकती है। यह तो ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसका रहस्य जितना सुलझाया गया है, यह उतना ही उलझता गया है। फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए यहाँ हम आपको आत्मा के कुछ ऐसे रहस्यों को बता रहे हैं जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। आत्मा का आकार कठोपनिषद एवं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है। गरुड़ पुराण में तो इस अंगूठे के आकार की जीवात्मा को ही कर्मफल भोगने वाला बताया गया है। शरीर में आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार किया है, सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देशित करते हैं, जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होती है। आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर के आँख, कान, मुख तथा हाथ पैर नहीं होते हैं, फिर भी यह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषिमुनियों ने कई शोध किए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। आधुनिक समय में भी इस विषय पर काफी शोध होते रहे हैं। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पांडिचेरी के प्रो के सुंदरम का भी कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। वैसे यह आसमानी रंग को अधिक करीब मानते हैं। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्मफल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक मंदिर है जहां आत्माओं का लेखा जोखा रखा जाता है। यह यमराज का मंदिर है। यमराज के इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, इस बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में कहा जाता है कि चंबा रियासत के राजा ने 6वीं शताब्दी में यह कार्य करवाया था। हालांकि जिक्र पूरे मंदिर के बजाय केवल मंदिर की सीढ़ियों के जीर्णोद्धार का ही मिलता है। यमराज के इस मंदिर में आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। मंदिर परिसर में एक खाली कमरा है। मान्यता है कि यही चित्रगुप्त का कमरा है जहां पर वह मृत व्यक्ति की आत्माओं का हिसाब किताब करते हैं।
इसके बाद दूत आत्मा को यमराज के कक्ष में लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार का जिक्र किया गया है। वह बिल्कुल इस मंदिर परिसर जैसा ही है, जैसा कि उसमें 4 दिशाओं में 4 द्वार के बारे में बताया गया है। मंदिर में भी 4 दिशाओं में 4 द्वार है। यही वजह है कि लोग इसे ही यमराज का मंदिर मानते हैं। इस मंदिर परिसर में चित्रगुप्त के कक्ष में आत्मा के उल्टे पैर भी दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवत गीता के अनुसार आत्मा से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।